Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था बेसिक इंट्रोडक्शन। आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी इज 81। यहाँ पे आपको एपी गिवन है और 81 किस टर्म पे फाइंड, मतलब किस टर्म पे आएगा 81, तो एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो एपी हमारे पास क्या है, यहाँ पे एपी हमारे पास है 1 6 11 16 और ये कहाँ तक जा रहा है आपका 81। तो एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, फर्स्ट टर्म गिवन है आपको 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 6 - 1 या 11 - 6 किसके इक्वल है 5 के, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया। और nth टर्म मतलब लास्ट टर्म क्या है 81। एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 81 किस प्लेस पे आ रहा है, जैसे 16 किस प्लेस पे आ रहा है यहाँ पे 4th प्लेस पे, इसी तरीके से 81 की पोजीशन आपको फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, nth टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस n - 1 d। nth टर्म क्या है 81, a क्या है हमारे पास 1 प्लस n की प्लेस पे n - 1 और d की प्लेस पे 5। तो 81 - 1 80 और ये 5 आपका ट्रांसफर होगा डिनोमिनेटर में और ये इक्वल होगा n - 1 के, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड हो जाएगा इस साइड आके। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 80/5 16, 1 ट्रांसफर होकर लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा 16 + 1 दैट इज इक्वल टू 17। तो n की वैल्यू क्या आ गई 17, मतलब 17 प्लेस पे नंबर क्या होगा आपका 81। तो ऑप्शन सी क्या है आपके पास करेक्ट। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हैं, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे और फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे के जो भी क्वेश्चन हैं एपी से रिलेटेड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 95। बेसिक क्वेश्चन है 95। ये भी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास 95 पे कौन सी प्लेस पे लाई करेगा 95। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म बताइए -1, कॉमन डिफरेंस 3। ठीक है, a2 - a1 होता है, a2 - a1। AP क्या दे रखी है, AP ये दे रखी है आपको -1 3 7 11 और ये कहाँ तक जा रहा है आपका 95 तक। तो फर्स्ट टर्म -1 है, कॉमन डिफरेंस a2 - a1, 3 - a1 क्या है -1, तो 3 - प्लस 3 + 1 4, तो d क्या आ गया 4। लास्ट टर्म क्या है आपके पास, लास्ट टर्म nth टर्म क्या है 95। तो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ पे भी। ठीक है, आप या तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करो कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट आपके पास क्या आएगा कॉमन डिफरेंस 7 - 3 4 11 - 7 4। ठीक है, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या है nth टर्म किसकी इक्वल है 95, तो ये इक्वल होगा a प्लस a की वैल्यू -1 प्लस n - 1 d। n आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको n ही रखिए, d क्या है हमारे पास d 4। सॉल्व करिए इसे, -1 लेफ्ट साइड आएगा क्या होगा पॉजिटिव, ऐड होगा 95 + 1 96 और इसको डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करिए, ये होगा n - 1 के इक्वल। ओके, तो n - 1 किसके इक्वल होगा 96/4 4 2 8 4 4 16 -1 को आप ट्रांसफर करोगे क्या होगा आपका 8, तो n = 25, मतलब 25th प्लेस पे नंबर क्या होगा हमारे पास 95। ठीक है, तो AP आपको गिवन है, AP में क्या है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा था सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस आपको गिवन है और सीक्वेंस कौन सा है AP वाला सीक्वेंस। ठीक है, आपको पता है सीक्वेंस GP भी होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं GP क्या होता है, आपके कोर्स में नहीं है फिर भी आप थोड़ा सा बेसिक इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। GP हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट नंबर है हमारे पास A, सेकंड नंबर क्या होगा A², थर्ड नंबर क्या होगा A³, मतलब हम मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ पे, यहाँ पे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, बस इतना डिफरेंस है आपका। ठीक है, तो GP भी एक सीक्वेंस है, AP भी एक सीक्वेंस है, लेकिन AP में क्या होगा इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, वहाँ पे GP में क्या होगा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ तक आप लोग को बात क्लियर होगी। ये n हमने फाइंड कर लिया 25, यहाँ पे आपके पास n क्या है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, द सम ऑफ 4 नंबर इन AP इज 28 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 216, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए एक AP दे रखी है आपको और AP में जब आप सम कर रहे हो 4 नंबर का तो क्या है 28 और जब आप सम कर रहे हो उसके स्क्वायर का, ठीक है, तो वो क्या है 216। क्लियर, तो इसको कैसे हम डिस्कस करेंगे, ऑप्शन में जो आपको गिवन है नंबर उन्हीं को सेटिस्फाई करिए, जो कंडीशन आपको गिवन है उसी को सेटिस्फाई करिए इस ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए आप, फर्स्ट ऑप्शन क्या है 5 10 15 और नेक्स्ट 20, सम करिए 5 + 10 15 15 + 15 30 30 + 20 50, क्या ये 28 के इक्वल है, नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन 4 + 6 10 10 + 8
18, 18 प्लस 10 28, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सम जो है 4 नंबर का वो क्या है 28। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 216, स्क्वायर का सम, फर्स्ट नंबर 4, 4 का स्क्वायर 16, सेकंड नंबर 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस थर्ड नंबर 8, 8 का स्क्वायर 64, प्लस 10 का स्क्वायर 100। क्या सबको ऐड करके 216 मिल रहा है हमें? 100 प्लस 64 164, 164 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 200, 200 प्लस 16 216। ओके, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। चारों नंबर को ऐड करके 28, सम ऑफ देयर स्क्वायर क्या आ रहा है 216, तो बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास क्या है एमसीक्यू में जब आपको गिवन हो, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट इसका आप क्लियर करो तो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है इससे रिलेटेड, इसको डिस्कस करते हैं। मतलब हमें गिवन था यहाँ पे 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर आपको गिवन है, ठीक है, और सम ऑफ देयर स्क्वायर गिवन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है सम ऑफ दी 3 नंबर, ठीक है, सम ऑफ दी 3 नंबर। पहले इसको डिस्कस करेंगे फिर हम बात करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की। आपको आंसर तो पता चल गया है, आंसर क्या है हमारे पास बी है, ठीक है। कंडीशन आप सेटिस्फाई करिए, आपका आंसर कैलकुलेट होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं 3 नंबर का केस। जैसे हमने 4 की बात करी, 4 नंबर को ऐड कर रहे हैं, क्या आ रहा है 28। इसी तरीके से आपके पास 3 नंबर को ऐड करने पे क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पे 51। तो 3 नंबर है 51 दे रहा है फर्स्ट ऑप्शन। 13 प्लस 17 प्लस 21 कितना होगा 21 प्लस 17 डेट इज इक्वल टू 38, 38 प्लस 13 डेट इज इक्वल टू 51, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है सेटिस्फाई। सम क्या दे रहा है ऐड करने पे हमें, ये दे रहा है 51। क्लियर? आगे नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम इज 273। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम का मतलब होता है जो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट क्या है आपके पास 273। तो 3 नंबर है 1 2 3, इसका और इसका प्रोडक्ट क्या है 273, ठीक है। तो 13 और 21 का प्रोडक्ट आप चेक करो, 13 और 21 का प्रोडक्ट, 13 इंटू 21 कितना आ गया, ये हो गया 273। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फर्स्ट ऑप्शन में, तो आप आगे चेक ही नहीं करोगे, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास करेक्ट। क्लियर? अगर आपके पास 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो एक ऑप्शन होगा वहां पे बोथ ए एंड बी या बोथ ए एंड सी, ठीक है, तो उसको करेक्ट करना है आपको, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई आपके पास जो कंडीशन गिवन है उसको आपने एमसीक्यू में सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, 3 नंबर है हमारे पास, क्या दे रखा है 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर का मतलब क्या है, पहले आप बात करो एपी जो होती है हमारे पास इसी फॉर्म में होती है, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, उसके बाद ए प्लस 3d, यही होती है फॉर्म, आप बेसिक इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हो, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ए, सेकंड नंबर ए प्लस डी, थर्ड नंबर ए प्लस 2d, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास तीनों को ऐड करके क्या दे रखा है 28, ठीक है। तो एक इक्वेशन फ्रेम हो गई यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट सेकंड क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम क्या है 273, मतलब 273 ए को मल्टीप्लाई करोगे आप ए प्लस 2d से तो उसका प्रोडक्ट गिवन है 273 के। 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई, ठीक है, 2 इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली। अब आप क्या करोगे, यूज करोगे या तो आप क्या करो एलिमिनेशन मेथड यूज करो, ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। ए और डी क्यों फाइंड करना है हमें, क्योंकि हमें क्या दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखे हैं, एपी की फॉर्म में दे रखे हैं। तो ए और डी फाइंड करोगे आप तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा और शॉर्टकट मेथड से करें, मतलब फर्स्ट नंबर क्या है ए है, मतलब सेकंड इक्वेशन हमें फ्रेम करने की जरूरत ही ना पड़े, हम पहली इक्वेशन में ही ए की वैल्यू फाइंड कर लें। वो कैसे करेंगे, ए है हमारे पास, सेकंड ए प्लस डी है, थर्ड क्या है ए प्लस 2d। तो अगर हम देखें यहाँ पे प्लस डी है हमारे पास, अगर माइनस डी हम ले आए तो उससे होगा क्या ए प्लस ए 3a हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐड ही ना करें, इससे प्रीवियस पीछे चले जाएं हम। जैसे कोई एपी हमारे पास गिवन है इस फॉर्म में 3 6, ठीक है, सॉरी इस फॉर्म में 3 5 7 9, तो 2 2 का डिफरेंस है, मतलब 3 से पहले नंबर क्या रहा होगा 1। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास डिफरेंस क्या दे रखा है डी, कॉमन डिफरेंस क्या है डी, तो इससे पहले क्या रहा होगा ए माइनस डी। तो ये 3 नंबर है हमारे पास एपी में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ऑड की, ऑड नंबर की,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है a माइनस डी, सेकेंड a, थर्ड क्या है a प्लस डी। जब भी ऑड नंबर का केस होगा, मतलब ऑड का मतलब जैसे 3 नंबर 5 नंबर, तो उसमें आप मिड वैल्यू क्या रखोगे a, उसके आगे a प्लस डी, उससे पहले a माइनस डी, जिससे डी डी कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। सम ऑफ 3 नंबर क्या है 28 है 51 ऐड करिए a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 51। a प्लस ए 3 है, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, इक्वल टू 51, तो इक्वल टू 70। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दो इक्वेशन फ्रेम नहीं कर रहे हैं। पहली इक्वेशन में हमने कैसे फाइंड कर लिया, हमने इस तरीके से ए पी फॉर्म करी, मतलब फर्स्ट नंबर क्या ले लिया हमने, फर्स्ट टर्म क्या ले ली a माइनस डी, उसके बाद a, उसके बाद a प्लस डी। क्लियर, a फाइंड हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है, इनका एक्सट्रीम वैल्यू का प्रोडक्ट क्या है 273। एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या होती है एक्सट्रीम, तो a माइनस डी और a प्लस डी का प्रोडक्ट क्या है 273। देखिए 273 आपको गिवन है एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम इज 273। आइडेंटिटी यूज करिए आप, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे b क्या है d, तो d स्क्वायर इक्वल टू 273। a की वैल्यू आपको पता है 17 का स्क्वायर 289 माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 273। ओके, इस माइनस डी स्क्वायर को आप राइट साइड ट्रांसफर करोगे पॉजिटिव, इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर करोगे नेगेटिव, तो 9 माइनस 3 6, 28 माइनस 27 1, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 16, स्क्वायर ट्रांसफर हो गया, रूट फॉर्म हो गया स्क्वायर रूट, तो d किस में ओपन होगा प्लस माइनस 4 में, तो d की वैल्यू प्लस माइनस 4, a की वैल्यू 17 क्या थी ए पी, फर्स्ट टर्म क्या थी a माइनस डी, सेकेंड टर्म a, थर्ड टर्म a प्लस डी। फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है 17 अगर आप d फोल्ड लोगे, a आप क्या ले रहे हो 17 और d ले रहे हो प्लस का 4, तो 17 माइनस 4 क्या होगा 13, 17 ठीक है, a क्या है 17, उसके बाद 17 प्लस 4 कितना होगा 21, तो a p हमारे पास क्या आ गई, a p आ गई हमारे पास 13 17 21। इतना क्लियर। अच्छा यहाँ पे माइनस डी भी आपको गिवन है, कॉमन डिफरेंस तो प्लस माइनस 4 है, तो माइनस डी में क्या होगा, इसी का क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, मतलब असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग होगा आपके पास। ठीक है, तो अगर आप a 17 ले रहे हो और d हमारे पास क्या है -4, तो क्या था a माइनस डी, ठीक है 17 माइनस माइनस प्लस, ठीक है 17 प्लस 4 21। नेक्स्ट a है, नेक्स्ट क्या है a, तो ये होगा आपके पास 17, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा 17 और प्लस d क्या है -4, तो 17 प्लस माइनस माइनस 17 माइनस 4 13, तो ये क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो अगर ये ऑप्शन गिवन होता तो ये आंसर होता आपके पास, अगर ये ऑप्शन गिवन है तो ये आंसर है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा गिवन है 13 17 21, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट एमसीक्यू में कंडीशन सेटिस्फाई करिए या इस तरीके से आप सॉल्व करिए। क्लियर, याद रखिए 3 नंबर का केस है तो मिड में क्या होगा a होगा और उससे पहले क्या होगा आपका a माइनस डी और लास्ट क्या होगा a प्लस डी। 5 है तो इसी तरीके से आप करोगे। ठीक, तो 5 के लिए क्या होता, इसके आगे a प्लस 2d, इससे पहले आप a माइनस 2d ले लेते, जिससे माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल और 5a इक्वल 2 हो जाता नंबर के। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है किसकी, जो हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करा वो क्या है, इवन का केस है 4 नंबर का, तो उसकी बात और करते हैं। वैसे आपको कंडीशन के थ्रू क्लियर है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है 4 नंबर का, मतलब इवन वाला जब केस होगा आपके पास 4 नंबर का, 4 नंबर 6 नंबर इस फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या ले लिया था हमने, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था ऑड वाला a माइनस डी, ठीक है, सेकंड a, थर्ड a प्लस डी। इतना क्लियर। अगर आप एक आगे नंबर लोगे यहाँ पे a प्लस 2d, ओके a प्लस 2d लोगे आप, क्या ये मतलब 4 नंबर आपने ले लिए, एक इक्वेशन फ्रेम होगी, दूसरी इक्वेशन ऑफ फ्रेम करोगे आप सम ऑफ देयर स्क्वायर वाला कंडीशन जो गिवन है, तो हमें वो अप्लाई नहीं करना। हम सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पे a माइनस डी है, a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, क्या d कैंसिल है, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, प्लस 2d कैंसिल नहीं है। इसका मतलब हमें ये फॉर्म क्या दे रखी है, यहाँ पे फॉर्म कैसी है प्लस 2d में। क्लियर, जिससे a की वैल्यू फाइंड नहीं होगी और यहाँ पे 2 इक्वेशन फ्रेम होंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जैसे हमने ऑड का केस देखा इसी तरीके से इसको चेंज करेंगे आप। ठीक है, तो ये जो मिड वैल्यू है इसको हटा दिया आप। ठीक है, इस जो मिड वैल्यू थी हमारे पास ऑड वाले केस में, उसको हमने क्या कर दिया इरेज, और नेक्स्ट टर्म क्या हो गई a प्लस डी। अब देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों को ऐड करके ये कैंसिल हो रहा है, यही इवन का केस है आपके पास,
ठीक है, दो नंबर है, दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है 2a, ठीक है, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, क्लियर। तो ये आपके पास AP की फॉर्म हो गई, ये तो क्लियर है आपको। ओके, अब देखिए हमने a क्यों हटाया, क्योंकि हमें वो डी कैंसिल करना है। तो वो d कैसे कैंसिल होगा, जब आपका a हटा देंगे आप, ऑड के केस में आप रखोगे जिससे 3 टर्म रहेंगी आपके पास, इवन के केस में आप a हटा दो, मिड वैल्यू a नहीं होगी आपके पास, मिड वैल्यू सेकंड और थर्ड ये होंगी आपके पास, मतलब फोर्थ नंबर है तो फर्स्ट में आपके पास कुछ नंबर होगा, फोर्थ टर्म में कुछ होगा, और मिड में ये वैल्यूज होंगी a माइनस डी a प्लस डी, क्लियर। तो कॉमन डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जब आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे, इतना क्लियर। a प्लस डी सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास a माइनस डी, ओके, सॉल्व करोगे आप a प्लस डी माइनस ए माइनस माइनस प्लस डी, a कैंसिल, क्या आ गया 2d, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास 2d, ओके। मतलब यहाँ पे d डिफरेंस नहीं है, कैसा है आपके पास 2d। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 2d ऐड करिए, a प्लस डी प्लस 2d, a प्लस 3d। इससे पहले क्या होगा 2d लेस करिए, पहले जब प्रीवियस पीछे जाओगे आप तो 2d लेस करोगे, कॉमन डिफरेंस को लेस करोगे आप, ओके। ये इवन का केस है, ठीक है। इससे पहले 2d लेस करिए, ठीक है, तो a प्लस डी तो है हमारे पास, और 2d और लेस करिए तो a माइनस डी आ गया, देखिए। इसी तरीके से इससे पहले a माइनस डी है हमारे पास, 2d लेस करिए 2d, ठीक है, कॉमन डिफरेंस को लेस करोगे आप, क्या आ जाएगी वैल्यू a माइनस 3d, a माइनस 3d, ओके। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया, हमारे पास 4 नंबर की फॉर्म इस तरीके से आपकी AP में होगी। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगी, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा ये कैसे हमने फाइंड करा, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो आ गई 4 नंबर हमारे पास। अब देखिए चारों को जब आप ऐड करोगे तो a माइनस 3d प्लस a माइनस टी प्लस a प्लस टी प्लस a प्लस 3d इक्वल किसकी, इक्वल 28, 3d कैंसिल, माइनस प्लस, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, a प्लस ए 4a इक्वल टू 28, a इक्वल टू 7। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ऑड का केस एक बार और रिपीट करते हैं, ठीक है, फिर क्लियर होगा आपको। ऑड का केस है हमारे पास, ठीक है। ऑड में क्या होगा आपके पास 3 नंबर होंगे, हमने पहले क्या लिया a प्लस डी a प्लस 2d, ये इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस करा था, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या लेना है जिससे हमारे पास 2 इक्वेशन फ्रेम ना हो, फर्स्ट इक्वेशन में ही हमारे पास a की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो हमने क्या करा, फर्स्ट टर्म क्या ले ली a माइनस डी, उससे पहले हम चले गए a प्लस डी से पहले, a प्लस डी से पहले a है, उससे पहले और क्या होगा a माइनस डी, जिससे माइनस डी प्लस डी कैंसिल, ऑड का केस में, ऑड के केस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इवन की बात आ गई, इवन में क्या है a माइनस डी a प्लस डी और एक ऐड कर दिया a प्लस 2d, तो वहाँ पे माइनस डी प्लस डी तो कैंसिल है लेकिन 2d कैंसिल नहीं है, तो उसके लिए हमने जो मिड वैल्यू थी a उसको रिमूव कर दिया वहाँ से। जब वो रिमूव वैल्यू हो गई आपके पास तो वहाँ से ये मिड में ये सेकंड और थर्ड प्लेस पे होगा, बाकी फर्स्ट और फोर्थ आपको फाइंड करना होगा। वो कैसे फाइंड करोगे, कॉमन डिफरेंस इनका चेक करोगे, कॉमन डिफरेंस क्या है 2d, इसके बाद क्या होगा 2d ऐड करेंगे, इससे पहले क्या होगा 2d को लेस करेंगे, तो ये आपके पास 4 नंबर आ गए, ओके। अब चारों को ऐड करके 28 आ रहा है, a की वैल्यू 7, तो d अब फाइंड कर सकते हो आप, क्योंकि सम ऑफ देयर स्क्वायर क्या है गिवन आपको, यहाँ पे सम ऑफ देयर स्क्वायर क्या दे रखा है 216, तो a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस टी का स्क्वायर प्लस a प्लस टी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर क्या 216 के इक्वल है, ओके। सॉल्व करिए इसे, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad प्लस a स्क्वायर, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, देखिए इसको आप सॉल्व करोगे तो ये होगा आपके पास a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad, ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर माइनस 2ad, ठीक है। पहले इसको ओपन करा आपने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ad, ये क्या होगा माइनस 2ad, तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6ad। इसी तरीके से a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad, ठीक है। उसके बाद ये प्लस में, तो इसको प्लस में रखेंगे, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, और लास्ट आपके पास a प्लस 3d का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इक्वल किसके 216। क्या कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, यस, माइनस प्लस कैंसिल,
ठीक है। उसके बाद a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया 4a², 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 1 11 प्लस 9 20, तो 20d²। ठीक है, यहाँ पे आपके पास -2ad है, यहाँ पे +2ad, ये इससे कैंसिल। ठीक है, और इक्वल किसके 216 के। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 7, पुट करिए 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 4 196, 196 प्लस 20d² इक्वल टू 216, तो 20d² इक्वल होगा आपका, इस 196 को आप राइट साइड ट्रांसफर करोगे, सब्ट्रैक्ट होगी वैल्यू, क्या आ जाएगा 20, तो d² इक्वल टू 10, सॉरी 1, 20/21, तो d इक्वल टू +-1, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 किसके इक्वल होगा +-1 के इक्वल। ठीक है, तो d क्या आ गया +-1, a क्या था आपके पास 7, तो आप फाइंड कर सकते हो ए पी क्या है हमारे पास, a-3d फर्स्ट टर्म है, सेकंड है a-d, देन a+d, a+3d। तो अगर a आप ले रहे हो 7 और d ले रहे हो 1, d 1 ले रहे हो पॉजिटिव में, तो a p क्या होगी 7 -3 इंटू 1 3, 7 - 3 4, नेक्स्ट 7 - 1 6, नेक्स्ट 7 + 1 8, नेक्स्ट 7 + 3 इंटू d 3, 7 + 3 10, 4 6 8 10, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगर आप a7 ले रहे हो, d ले रहे हो -1, जैसे ऑड का केस था, सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 10 8 6 4, ये डिसेंडिंग में, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होता अगर आपको ऑप्शन गिवन होता। क्लियर, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे जब आपको 4 नंबर या 3 नंबर का केस गिवन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हो गई सम ऑफ 4 नंबर और ये हो गई आपके पास सम ऑफ 3 नंबर। ठीक है, इस सब को इरेज करते हैं, बाकी की ये हमारे पास 6 क्वेश्चन लेफ्ट है, इसको डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर होगी आपको बात। ठीक है, कैसे आप 4 नंबर इवन और ऑड को कैसे सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, फर्स्ट टर्म क्या है 5, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस क्या है 3, लास्ट टर्म क्या है, nth टर्म क्या है, लास्ट टर्म या nth टर्म क्या है 80, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, फॉर्मूला क्या है nth टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस n-1d, a क्या है आपके पास a 5 है, प्लस n आपको फाइंड करना है, d क्या है आपके पास 3, nth टर्म लास्ट टर्म क्या है 80, सॉल्व करिए 80 - 5 75 अपॉन 3 इक्वल टू n-1, और ये किसकी इक्वल होगा 3 2 6 3 5 15 n-1, तो n किसकी इक्वल होगा राइट साइड ये आके ऐड होगा, तो n किसके इक्वल होगा 26 के, तो सी हमारे पास क्या है करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ हमने जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन यूज करा है वो है हमारे पास सम ऑफ 2 नंबर, सॉरी 3 नंबर और आपके पास 4 नंबर, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन, कॉमन डिफरेंस गिवन, लास्ट टर्म गिवन, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी थी, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। एपी में गिवन है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है 4 साइड। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 10 दे रखा है, मतलब जो एंगल है हमारे पास, अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा x + 10, तीसरा क्या होगा x + 10 + 10 डेट इज x + 20, उसके बाद क्या होगा x + 30, तो जैसे AP होती है आपके पास a + d a + 2d, वही आपको दे रखा है यहाँ पे, तो कॉमन डिफरेंस d है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ पे आपको फाइंड करना है, देखिए देन द स्मॉलेस्ट एंगल इज, स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है, तो उसको आप क्या सपोज कर लो x, उसको आप क्या सपोज कर लोगे x, उसके बाद क्या होगा x + 10, उसके बाद x + 10 + 10 डेट इज x + 20, यही तो फॉर्म होती है आपके पास a + d a + 2d। ओके, नेक्स्ट x + 30। अच्छा, यहाँ पे 4 नंबर दे रखे हैं, मतलब 4 एंगल का सम क्या दे रखा है 360। आप वो कॉन्सेप्ट यूज ना करना यहाँ पे कि जो 4 नंबर का सम हमें गिवन था 28, तो हमने क्या ले लिया a - d। ठीक है, a + d मिड में वैल्यूज आ गई, उससे पहले a - 3d, उसके बाद सबसे लास्ट में a + 3d। ठीक है, वो सिर्फ हमें वहाँ अप्लाई करना है जहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस भी गिवन नहीं है और फर्स्ट टर्म भी गिवन नहीं है, मतलब 2 वैल्यूज अननोन है आपके पास, यहाँ पे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस गिवन है। ठीक है, तो आप इसी फॉर्म में आप इसको रखोगे, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब देखिए सबको ऐड करिए, 360 के इक्वल है x + x + x + x कितना हो गया 4x, 10 + 20 30, 30 + 30 60 इक्वल टू 360। ओके, 4x इक्वल टू 60 को आप ट्रांसफर करोगे राइट साइड, क्या हो जाएगा 300, 360 - 60 300, तो x इक्वल टू कितना होगा 4 7 = 28, 4 5 = 20, तो x क्या हो गया
75, 4 को ट्रांसफर कर दिया डिनोमिनेटर में, ओके। तो 75 क्या है हमारे पास स्मॉलेस्ट, उसके बाद क्या होगा 85, उसके बाद 95, उसके बाद 105 एपी में गिवन है आपको, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट एंगल भी पूछ सकता है आपसे, यहाँ क्या पूछा है आपसे स्मॉलेस्ट एंगल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज 12, सम ऑफ देयर क्यूब इज 288, देन द मिडिल नंबर इज, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सम ऑफ 4 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर, सम ऑफ देयर स्क्वायर या प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम, ये बिल्कुल आप क्लियर कर लिए, ठीक है। तो जो हमने डिस्कस करा था क्वेश्चन वही आपका रिपीट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मिडिल नंबर फाइंड करना है, एपी फॉर्म नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो जो कंडीशन के थ्रू हम सॉल्व कर रहे थे वो कंडीशन अब आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर। वो कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू ही इसको सॉल्व करना है। तो इसलिए हमने डिस्कस कर चुके हैं हम सारे ही कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड, कैसे आप फाइंड करोगे, ठीक है। 3 नंबर हैं तो मिड में हमेशा क्या होगा ए होगा, उसके बाद ए प्लस डी होगा, उससे पहले ए माइनस डी होगा, याद है आपको, क्लियर है, ठीक है। 4 नंबर है तो क्या होगा 4 नंबर का केस ए माइनस डी, ए प्लस डी मिड में होगा और लास्ट में ए प्लस 3D होगा और उससे प्रीवियस ए माइनस 3D होगा। ये कैसे हमने फाइंड करा ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ 3 नंबर क्या है 12, ए प्लस ए 3 है, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, इक्वल क्या है 12 के। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 12/3 4, ओके। नेक्स्ट सम ऑफ देयर क्यूब इज 288, इनका क्यूब करने पे मतलब इनका क्यूब का सम 288 है, तो ए माइनस डी का क्यूब प्लस ए क्यूब, ठीक है, प्लस ए प्लस डी का क्यूब किसकी इक्वल है 288, यही तो गिवन है आपको। तो आइडेंटिटी आप अप्लाई करिए, आइडेंटिटी हम डिस्कस कर चुके हैं पॉलिनोमियल में, ओके। तो a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर। इसी तरीके से ये आपको a क्यूब गिवन है, ये आप ओपन करोगे इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। यहाँ b क्या है d है, तो a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर इक्वल टू क्या है 288, माइनस डी क्यूब प्लस डी क्यूब से कैंसिल, ओके। माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर डी से कैंसिल, ठीक है। a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब कितना हो गया 3a क्यूब और 3ad स्क्वायर प्लस 3ad स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6ad स्क्वायर, और ये किसकी इक्वल है 288। आपने a की वैल्यू तो फाइंड कर ली, a की वैल्यू फाइंड हो गई, उसको पुट करिए 3 इंटू a क्यूब 4 का क्यूब 64 प्लस 6 इंटू ए की प्लेस पे 4 डी स्क्वायर इक्वल टू 288, ओके। क्या होगा आपका 64 इंटू 3, ठीक है, 6 3 18 192, चेक कर लिए 64 इंटू 3 4 3 12 6 3 18 19 192 प्लस 6 4 24 डी स्क्वायर इक्वल टू 288। तो 24 डी स्क्वायर किसकी इक्वल होगा 192 को आप ट्रांसफर करोगे 8 माइनस 2 6 28 माइनस 9 28 माइनस 19 डेट इज इक्वल टू 9, ओके। तो डी स्क्वायर किसकी इक्वल हो गया, इसको डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करेंगे 4 आएगा और डी इक्वल टू स्क्वायर रूट 4, और ये किस में ओपन होगा प्लस माइनस 2 में। आपको बताइए या तो असेंडिंग में होगा या डिसेंडिंग में, वैल्यूज तो सेम रहेंगी, ठीक है। तो डी हमारा फाइंड हो गया, फर्स्ट टर्म फाइंड हो गई, ठीक है। तो इसको आप कंडीशन के थ्रू सॉल्व नहीं करोगे, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है 4, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म नहीं है, मतलब a की वैल्यू क्या है 4 और d क्या है आपका +2। अगर आप a ले रहे हो 4 और d ले रहे हो आप प्लस का 2, तो फर्स्ट टर्म क्या थी a माइनस डी, सेकेंड टर्म क्या है a, थर्ड टर्म क्या है a प्लस डी। किस केस में, ऑड के केस में। यहाँ पे 3 नंबर है तो यही केस आप अप्लाई करोगे, ठीक है। ये तो इवन का केस है, इसको अप्लाई नहीं करना आपको, ठीक है। तो a 4 माइनस d क्या है 2, तो क्या आ गया फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड क्या है 4 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 प्लस 2 ये क्या होगा 6 के इक्वल, तो 2 4 6 ये हो गई आपके पास AP। या आप D अगर -2 लोगे तो क्या होगा 6 AP इस फॉर्म में भी हो सकती है 6 4 2, लेकिन मिड में आप मिडिल नंबर पूछ रहा है आपसे, तो मिडिल नंबर तो दोनों केस में क्या है सेम, ठीक है। दोनों में क्या है 4, तो 4 हमारा क्या है आंसर, ठीक है। 4 क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लियर होगी, सम ऑफ 4 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर सब डिस्कस कर चुके हैं, सम ऑफ देयर क्यूब, सम ऑफ देयर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ p टर्म ऑफ एन AP इज q एंड q टर्म इज p देन p प्लस q टर्म इज, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं
पी टर्म मतलब जैसे nth टर्म आपको गिवन है, nth टर्म कुछ गिवन है, ठीक है, और जो नंबर आ रहा है nth टर्म में उसी का फिर th टर्म आपको यहाँ पे गिवन है। क्लियर? जैसे a2 आप सपोज कर लो 4 है, तो a4 क्या है यहाँ पे 2 है, ये दे रखा है आपको। क्लियर? तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? नंबर की फॉर्म में अगर आप अप्लाई करो, नंबर की फॉर्म में यहाँ पे गिवन है आपको किस में, a और p और q में। कुछ नहीं करना, बस आप बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है, उसको ओपन करिए बस। ए पी क्या दे रखा है आपको, क्यू दे रखा है, ए क्यू क्या दे रखा है आपको, पी दे रखा है। देखिए nth टर्म गिवन होता है 2, यहाँ पे क्या है, क्यू है, ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू आपको दे दी, जैसे a4 आपको 2 दे दिया, a2 आपको 4 दे दिया, इसी फॉर्म में, और पूछ के लिया a2 + 4 क्या होगा, तो यही आपको फाइंड करना है यहाँ पे, a p + q फाइंड करना है। क्लियर? मतलब जो बेसिक फॉर्मूला है ए पी का वो आपको क्लियर है, क्या होता है, nth टर्म किसकी इक्वल है, ए एन इक्वल होगा आपका a + n - 1 d। ओके, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म आपको गिवन नहीं है, ठीक है, फाइंड क्या करना है, ए पी + q, तो ए एन की वैल्यू क्या है, p + q, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, a + n की प्लेस पे p + q -1 और d। क्लियर? तो ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी होंगी, a और d की वैल्यू, ठीक है। ये कैसे फाइंड होंगी, आपको जो गिवन है q के इक्वल और p के इक्वल, इसके थ्रू आप a और d फाइंड करोगे एलिमिनेशन मेथड यूज करके, ठीक है। तो AP आपको गिवन है किसके इक्वल, q के, तो इसको आप ओपन कर लो। AP किसके इक्वल होगा, a + p - 1d, जैसे an किसके इक्वल होता है, a + n - 1d, तो यहाँ पे a + p - 1d, और AP गिवन किसके इक्वल है, q के, तो यहाँ पे q की वैल्यू रख दी। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है, AQ इक्वल है हमारा किसके, P के, यही है आपके पास। तो AQ को आप ओपन करोगे किस में ओपन करोगे आप, इसको ओपन करोगे A + q - 1d, ठीक है, और AQ की वैल्यू क्या दे रखी है, P, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करोगे आप, जिससे वैल्यू एलिमिनेट हो जाए, कैंसिल हो जाए, और एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाए, ठीक है। ए हमारे पास यहाँ पे अगर ऐड करो आप 1 + 2 ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, रिजल्ट क्या होगा, q + p लेफ्ट साइड में, राइट साइड में a + a, p ये ओपन होगा आपका pd qd, दोनों ऐड हो जाएंगे, -d + -d -2d। तो ये तो कोई वैल्यू यहाँ एलिमिनेट नहीं हुई, कैंसिल नहीं हुई, इसका मतलब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट मीन्स 1 - 2, तो q लेफ्ट को लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करिए, q - p लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या होगा, a + p - 1d, माइनस क्या कर दोगे आप, राइट को राइट से कर देंगे, तो राइट साइड में क्या है, सेकंड इक्वेशन में a + q - 1d। ओके, इसको सॉल्व करिए, q - 1 p क्या है लेफ्ट साइड में, इसको ओपन करेंगे, a + pd - d, d से मल्टीप्लाई करिए, माइनस, अभी आप ब्रैकेट में ही रखोगे। ब्रैकेट में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि वैल्यूज आपकी चेंज होंगी यहाँ पे। इसको आप सॉल्व कर लिए, a + qd - t। ओके, अब देखिए इसको ओपन कर लेंगे, तो q - p कहाँ है, लेफ्ट साइड में, a + pd - t माइनस a माइनस प्लस -qd +d। ओके, -t + d कैंसिल, माइनस से प्लस a कैंसिल, ठीक है, एलिमिनेट हो गई। तो pd - qd इस फॉर्म में आ गया, और राइट लेफ्ट साइड क्या है, q - p, तो यहाँ से आप -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो, क्योंकि लेफ्ट राइट साइड में क्या है, p - q आ जाएगा जब d कॉमन लोगे आप, तो लेफ्ट साइड में भी आप p - q ले लो, ठीक है, ब्रैकेट में, और -1 हमने कॉमन ले लिया, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, d हमने कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में क्या है आपके पास, p - q, और लेफ्ट साइड में क्या है आपके पास, -1 कॉमन, ब्रैकेट में p - q, ये इससे कैंसिल, ठीक है, डिनोमिनेटर में आप ट्रांसफर करोगे, कैंसिल होगी वैल्यू, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -1, d की वैल्यू -1, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल थी, a की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे आप, ठीक है, q = फर्स्ट इक्वेशन में आप d पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस ओपन करोगे आप pd - d, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो d की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, ये क्लियर, d की वैल्यू पुट करो आप, a प्लस p × -1 -p, -1 ×
ठीक है, माइनस डी है, माइनस डी की प्लेस पे -1, तो माइनस माइनस +1 और ये इक्वल है क्यू के। ये फर्स्ट इक्वेशन में आप डी पुट कर रहे हो क्योंकि हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए को राइट साइड रखो, बाकी वैल्यूज आप लेफ्ट साइड ट्रांसफर करो, तो माइनस पी लेफ्ट साइड आएगा प्लस होगा और प्लस क्यू है आपके पास और ये लेफ्ट साइड आएगा -1, तो p प्लस क्यू -1 ए की वैल्यू, डी की वैल्यू -1, इसमें आप पुट कर दो जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको फाइंड क्या करना है, ए पी प्लस क्यू, तो ए पी प्लस क्यू किसकी इक्वल होगा, देखिए ए की प्लेस पे p प्लस क्यू -1 प्लस ये n-1 था आपके पास, p प्लस क्यू -1 n है, ठीक है, और p प्लस क्यू n है और -1 और d की प्लेस पे आप पुट करो -1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है d, ठीक है, सबट्रैक्ट नहीं हो रहा। ओपन कर लीजिए इसे, a p प्लस क्यू -1, ये मल्टीप्लाई होगा p इंटू -1, देखिए ये तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस p माइनस प्लस, ठीक है, ये क्या होगा माइनस क्यू और माइनस प्लस माइनस क्यू, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का 1, ओके, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, क्या आ गया 0, मतलब a p प्लस q क्या आ गया आपके पास 0, ओके। तो जब आप ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास 0, ठीक है, तो इसको आप याद कर लिए बिल्कुल, ठीक है। याद कैसे करोगे आप, मतलब आपको ये फॉर्म दे रखी है, ए पी गिवन है क्यू के, ए क्यू गिवन है पी के, ए पी प्लस क्यू पूछ रहा है, डायरेक्ट आप क्या टिक करोगे अपना 0, ओके। तो ये आप बिल्कुल क्लियर होगा, इसको आप, ये क्या था एक तरीके से प्रूफ था आपका, ठीक है, तो इसको आप थ्योरम की तरह नोट कर लो बिल्कुल, ठीक है, याद कर लो आप। ए पी आपको गिवन है 2 के, मतलब क्यू के, ए क्यू आपको गिवन है पी के, तो ए पी प्लस क्यू पूछ रहा है 0, डायरेक्ट आप 0 टिक करिए, ठीक है, आपका आंसर क्या है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इफ pth टर्म ऑफ एन ए पी इज क्यू एंड क्यू टर्म इज p देन rth टर्म इज, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका ये, बस यहाँ पे पी क्यू आर की टर्म में बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन किस फॉर्म में, r प्लस पी माइनस क्यू, r प्लस पी प्लस क्यू, एनसीईआरटी में कैसे गिवन होता है, A2 आपको गिवन है 4, A3 आपको गिवन है 5, इस तरीके से पूछ क्या लिया आपसे, A10 पूछ लिया या A12 पूछ लिया, तो यहाँ पे यही तो दे रखा है, ए पी गिवन है आपको क्यू के, ठीक, ए क्यू गिवन है आपको पी के, तो ए आर आपको फाइंड करना है, ठीक है। A2 हमारे पास 3 है, A3 हमारे पास 2 है, यही एनसीईआरटी में गिवन होता है नंबर की फॉर्म में, और पूछ कर लेता है आपसे A12 या कोई भी न्यू नंबर आपसे पूछ ले, ठीक है। तो फॉर्म कैसी होगी वो डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा 9 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास rth टर्म फाइंड करना है, ए आर, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है वो तो दोनों में सेम है हमारे पास, मतलब ए पी की वैल्यू हमारे पास ये ओपन होके इसी फॉर्म में आएगी आपके पास, ठीक। फाइंड क्या करना है, ए आर क्या होगा, ए प्लस आर -1 डी, क्योंकि ये जो ए पी दे रखी है वो सेम यहाँ पे इसी फॉर्म में दे रखा है, ए पी के बिना क्यू के, ए क्यू के बिना पी के, यहाँ पे पूछ रहा था ए पी प्लस क्यू, ठीक है, और ये आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, ए आर यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे सम नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ पे आपसे ए आर पूछ रहा है, कोई न्यू टर्म आपको यहाँ पे दे दिए, आर की वैल्यू डिफरेंट, ठीक है, चेंज कर दिए, तो इसको ओपन कर लिया इस फॉर्म में। अब ए और डी की हमारे पास जो वैल्यू आई है वही वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करो, क्या वैल्यू आई थी, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पे, ए की वैल्यू p प्लस क्यू -1, इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे इसको भी, ओके। तो ए की प्लेस पे p प्लस क्यू -1, p प्लस क्यू -1 प्लस r की प्लेस पे आप r रखोगे, d की प्लेस पे -1, d की प्लेस पे -1, ठीक है, दोनों में कॉन्सेप्ट तो सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट है, बस क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, p प्लस क्यू टर्म पूछ रहा था, यहाँ पे r टर्म पूछ रहा है, यहाँ सम नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई न्यू टर्म आपको फाइंड करनी है, मतलब जो आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करा उसको यूज करके आपको r टर्म फाइंड करनी है। तो वैल्यू पुट कर दी, a की प्लेस पे दिस और d की प्लेस पे आपके पास -1, तो ए आर आपका कैलकुलेट होगा, तो ए आर किसके इक्वल होगा, p प्लस क्यू -1 मल्टीप्लाई होगा r से -r, -1 मल्टीप्लाई होगा प्लस -1 से +1, -1 + 1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया p प्लस क्यू प्लस r,
इक्वल किसके, आर, ए आर टर्म के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ओके, तो ये भी एक तरीके से क्या है आपके पास, प्रूफ है। आपको ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करा, ये सब कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। जैसे हमने लर्न करी है, हमने क्या, आपको गिवन है किसकी इक्वल, ए पी गिवन है, क्यू के, ए क्यू गिवन है पी के, तो ए पी प्लस क्यू पूछ रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 0 की इक्वल। ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे ए पी गिवन है क्यू के, ए क्यू गिवन है पी के, मतलब जो कंडीशन ऊपर गिवन थी, ठीक है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में सेम कंडीशन यहाँ पे भी गिवन है। यहाँ पे ए आर पूछ रहा है, ए आर, क्या करोगे आप इसमें, ए पी पी की वैल्यू जो होगी, मतलब क्वेश्चन में आपको कोई नंबर की फॉर्म में अगर दे दे तो डायरेक्ट आप ये थ्योरम की तरह आप अप्लाई कर लो इसको, ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लो। पी की वैल्यू होगी, क्यू की वैल्यू होगी आपकी, ठीक है, और आर की वैल्यू कुछ गिवन होगी जो फाइंड करनी होगी आपको। तीनों को ऐड कर दिए, ठीक है, तीनों को ऐड कर दिए, जो एन की वैल्यूज हैं सबको ऐड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आर टर्म पे जो नंबर होगा वो कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो P प्लस क्यू प्लस आर क्या है हमारे पास आंसर। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं 10 क्वेश्चंस AP से रिलेटेड, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी की जो भी वीडियोस में कवर करेंगे अपना AP से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं। ओके, थैंक यू।